हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें से हर साल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 14 नंबर के पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स डाक नियम। पुस्तक यानी कि वॉल्यूम जो 5 है उससे में से क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं हर साल, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स वो कौन से हैं। कि सबसे पहले डाक जो थैले होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स उसके जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। और उस जो डाक थैले हैं उसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं फ्रेंड्स। तो वो है, पहला है स्टेशन डाक थैला, दूसरा है संटाई डाक थैला और तीसरा है संयुक्त डाक थैला। तो ये जो है अपन को ध्यान में रखना है कि जो डाक थैले होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उसके मतलब कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो स्टेशन, संटाई और संयुक्त, ठीक है। एस एस एस, स्टेशन, संटाई और संयुक्त, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और 3 प्रकार होते हैं तो 3 ही एस, ठीक है। इस प्रकार से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो डाक थैलों के प्रकार होते हैं 3। चलिए अगला जो है कि नकदी थैले को किस थैले के अंदर रख करके भेजा जाता है। तो नकदी थैले को फ्रेंड्स रजिस्ट्री थैले के अंदर रख कर भेज सकते हैं, ठीक है। और अगला है कि लेबल लगे जो बंडल होते हैं कितने प्रकार होते हैं। लेबल लगे बंडलों के प्रकार कितने होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। और वो जो प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो लेबल लगे बंडल के प्रकार हैं, पहला स्टेशन बंडल और दूसरा होता है शंटाई बंडल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि लेबल लगे जो बंडल होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं। तो 2 प्रकार, और उसकी संख्या होगी 2, और उसके जो प्रकार हो गए तो वो है कि पहला स्टेशन बंडल और दूसरा संटाई बंडल। अब ये भी पूछा जाता है कि जो संटाई बंडल हैं उसके 2 प्रकार कौन से आगे। तो संटाई बंडल को भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है, वो है तुरंत बंडल और दूसरा होता है अस्थगित बंडल। तो ये जो 3 प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। कि बंडल, लेबल लगे बंडल के प्रकार और वो प्रकार कौन कौन से हैं, स्टेशन और संटाई बंडल, और संटाई बंडल के आगे कौन से प्रकार होते हैं। तो तुरंत बंडल और स्थगित बंडल, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला है डाक निदेशालय का डी अनुभाग। कौन सा डी अनुभाग जो है थैला कार्यालय के रूप में जाना जाता है। तो कौन से थैला कार्यालय के रूप में जाना जाता है, वो होता है CBU, यानी कि सेंट्रल बैग यूनिट, ठीक है। CBO या CBU, ठीक है, केंद्रीय थैला कार्यालय। अगला है हवाई डाक थैले का अधिकतम वजन कितना हो सकता है। हवाई डाक थैले का, तो ये जो फ्रेंड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करना है। तो 30 kg मैक्सिमम वेट होता है हवाई डाक थैले का, ठीक है। अगला है क्षेत्रीय जो मॉडल होता है उसको तैयार करने के लिए वस्तुओं की संख्या कितनी होती है। और रजिस्ट्री मॉडल को तैयार करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मॉडल ना होकर के इसका है बंडल है, ठीक है। क्षेत्रीय बंडल और रजिस्ट्री बंडल। अब क्षेत्रीय बंडल को तैयार करने के लिए वस्तुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो वो है 25 से अधिक होनी चाहिए। और रजिस्ट्री बंडल को तैयार करने के लिए 2 से अधिक, ठीक है। तो रजिस्ट्री वस्तुओं की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, ये कंफ्यूज करने वाले हैं कि जो क्षेत्रीय बंडल होता है और दूसरा होता है एक रजिस्ट्री बंडल। अब क्षेत्रीय बंडल को तैयार करने के लिए वस्तुओं की संख्या 25 से अधिक होनी चाहिए और रजिस्ट्री बंडल को तैयार करने के लिए रजिस्ट्री वस्तुओं की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला है कि दौरे पर गए हुए अधिकारियों के लिए भेजे गए जो पत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको बोलते हैं कैंप व्यवहार पत्र, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ऐसे पत्र जिन पर विलंब शुल्क लगा करके लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विलंबित पत्र। जैसे कि नाम से पता चलता है कि विलंब शुल्क लगाकर जो लेटर बॉक्स में डाल जाते हैं ऐसे पत्रों को बोलते हैं विलंबित पत्र। अगला है पूरे डाक शुल्क और विलंब शुल्क की अदायगी के बिना डाक में जो डाले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अति विलंबित पत्र। तो इन दोनों को विलंबित पत्र और जो अविलंबित जो अति विलंबित पत्र होते हैं इनको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। RMS अधीक्षक द्वारा कौन से आदेश जारी किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो RMS अधीक्षक जो होता है वो 2 प्रकार के आदेश जारी करता है फ्रेंड्स। पहला जो आदेश होता है वो होता है क आदेश, दूसरा होता है ख आदेश। क आदेश तो वो होता है कि संटाई जो होती है, संटाई में परिवर्तन करने के लिए जो आदेश देता है उसको बोलते हैं क आदेश। और संटाई डाक जो होती है उसको अलावा
जिन विषयों पर अपने जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनको आरएमएस अधीक्षक जो निर्देश देते हैं उनको बोलते हैं ख आदेश। ठीक है, तो ये जो है अति महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है, नोट करना है फ्रेंड्स। अगला है डाकघर के बीच में भेजी जाने वाली जो नकदी होती है, ठीक है, उस नकदी को मतलब किस थैले के अंदर रख कर भेजा जाता है, तो उसका नाम होता है नकदी थैला। यानी कि जो नकदी होती है वो नकदी थैले के अंदर ही रखी जाती है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि नकदी जो थैला होता है उसमें नकदी, यानी कि दो डाकघरों के बीच में नकदी थैले के अंदर रखकर नकदी भेजी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है कि यदि नकदी थैले को रजिस्ट्री थैले के अंदर रखकर भेजा जाता है तो नकदी थैले को किस सील से बंद किया जाता है, तो नकदी सील से। और यदि नकदी को रजिस्ट्री थैले के अंदर भेजा जाता है तो रजिस्ट्री थैले को किस सील से बंद किया जाता है, तो बीमित सील से। तो ये दोनों जो हैं प्रश्न ये इम्पोर्टेंट हैं, दोनों सील वाले, नकदी सील और बीमित सील। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जो वॉल्यूम 5 से इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो है जीडीएस से एमटीएस के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है या उसमें फ्रेंड्स 7 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से ये जो हैं जो पिछले साल पूछे गए थे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सांट करके लाया था। और इसी प्रकार के अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन आदि की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।